दोस्तों, बेटियां हमारे लिए अल्लाह पाक की एक अजीब नेमत और रहमत है। लेकिन अफसोस है, आज दुनिया ने अपने गलत ख्यालों और रस्मों रिवाजों की वजह से बेटियों को अपने लिए बोझ और मुसीबत समझ लिया है। मगर आज के इस वीडियो में हम आपको एक बेटी का ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपका बेटी के लिए प्यार दोगुना हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको बेटियों से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि यह वाक़या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम जो वाक़या आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, यह वाक़या बिल्कुल सच्चा है। इसके लिए आप गूगल पर सर्च करके भी देख सकती हो। दोस्तों, यह वाक़या यूरोप के एक देश रसिया का है। यहाँ पर एक बाप और बेटी एक घर में रहते थे। लड़की जवान थी और उसका बाप बहुत बूढ़ा था। लड़की का नाम पेरो था और उसके बाप का नाम साइमन था। साइमन के परिवार में बेटी के सिवाय और कोई नहीं था, यानी कि इस घर में सिर्फ बाप और बेटी ही रहते थे। इनके सिवाय परिवार में और कोई सदस्य नहीं था और ना ही इनका कोई रिश्तेदार था। यह बाप और बेटी बहुत गरीब थे, यानी कि गरीबी की हालत में यह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसलिए इनके आसपास के लोग भी इनसे कोई रिश्ता नाता नहीं रखते थे। लेकिन फिर भी ये लोग अपनी ज़िंदगी से खुश थे और खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। इनसे लोग ना कभी कोई दुख में बोलते थे और ना ही कभी कोई सुख में बोलता था, यानी कि ना तो कोई इनसे मतलब रखता था और ना ही किसी से ये बाप बेटी कोई मतलब रखते थे। लेकिन दोस्तों, एक बार बाप और बेटी पर दुखों का पहाड़ आ गिरा। एक दिन रशिया के राजा ने साइमन को अपने दरबार में बुलाया और उसे किसी जुर्म का हवाला देते हुए उसे मौत तक भूखमरी की सज़ा सुना दी। यानी कि राजा ने साइमन को किसी जुर्म में फंसा दिया और मौत तक उसको भूखा और प्यासा रखने की सज़ा सुना दी। मौत तक भूखमरी की सज़ा उसको सुना दी। जब साइमन की बेटी पेरो को इस बात का मालूम हुआ कि उसके बाप को राजा के दरबार में कैद कर लिया गया है, तो वो भागी भागी राजा के दरबार में पहुंची। वहां जाकर जब उसको पता चला कि उसके बाप को मौत तक भूखमरी की सज़ा सुना दी गई है, तो यह सुनकर बेटी को बहुत दुख हुआ और वह दुखी होकर राजा के पास पहुंची और राजा के सामने एक अपील रखी। पेरो ने राजा से कहा कि उसका बाप जब तक कारागार में जिंदा रहता है तब तक वो अपने बाप से हर रोज़ मिलना चाहती है। राजा को उसकी यह शर्त माननी पड़ी, क्योंकि उस वक्त यह कानून था कि जब किसी को मौत की सज़ा सुनाई जाती तो उसकी आखिरी इच्छा को पूरी की जाती थी। इस वजह से राजा को पेरो की यह अपील भी माननी पड़ी। मगर साथ ही राजा एक पेरो के सामने एक शर्त रख दी और वो शर्त ये थी कि पेरो जब भी अपने बाप से मिलने कारागार में जाएगी तो वह अपने साथ में खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं ले जाएगी, और यही नहीं बल्कि कुछ भी चीज़ वो अपने साथ लेकर नहीं जा पाएगी। जब भी वो अपने बाप से मिलने जाएगी तो पहले उसे पहरेदारों के द्वारा अच्छे से चेक किया जाएगा, उसके बाद ही वो अंदर जा पाएगी। राजा की यह शर्त सुनकर पेरो मान गई, क्योंकि उसको अपने बूढ़े बाप से मिलना था। अब पेरो हर रोज़ अपने बाप से मिलने कारागार में जाने लगी। जब वो जाती तो पहले उससे गार्ड अच्छी तरह से चेक कर लेती कि कहीं वो अपने साथ कोई सामान वगैरह लेकर तो नहीं जा रही है। जब वो पेरो को अच्छी तरह से चेक कर लेती, उसके बाद ही वो उसको अंदर जाने की इजाज़त देती। अब जब पेरो पहली बार अपने बाप से मिलने कारागार में पहुंची तो वो अपने बूढ़े बाप की बुरी हालत को देखकर बहुत दुखी और परेशान हुई और वो बहुत घबरा गई कि अब वो अपने बाप के लिए क्या करे। क्योंकि जब पेरो ने अपने पिता को देखा तो वो भूख और प्यास से तड़प रहे थे और वो अपनी बेटी की ओर लज्जा से देखने लगी। यह देखकर पेरो और ज़्यादा घबरा गई। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकती हो कि भूख और प्यास की वजह से इंसान की हालत कैसी हो जाती है, और अगर किसी औलाद के सामने उसका बाप भूख और प्यास से तड़प रहा हो तो उस वक्त औलाद पर क्या गुजरती है। मगर उसके बाद पेरो ने थोड़ी हिम्मत की और उसने यह सोचा कि अगर इस वक्त उसकी माँ यहाँ पर होती तो वो क्या करती, और पेरो अपनी माँ की आंखों से अपने पिता को देखने लगी। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपने पिता को जिंदा रखने के लिए ऐसा काम कर दिखाया जो हमेशा हमेशा के लिए वो एक मिसाल बनकर रह गई। उसने अपने पिता को भोजन प्रदान करने के लिए अपना स्तनपान कराने लगी, यानी कि वो अपने पिस्तान से अपने बाप को दूध पिलाने लगी ताकि उनको पोषण मिलता रहे और वो जिंदा रह सकें। अब दोस्तों, जैसा कि पेरो की राजा से अपील की हुई थी कि वो हर रोज़ अपने पिता से मिलने आएगी, इस वजह से वो हर रोज़ अपने बूढ़े बाप के पास आने लगी और उसे हर रोज़ स्तनपान कराने लगी। इससे उसके पिता को भोजन मिलता रहा और उसकी मौत नहीं हुई। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गई। राजा उस इंसान को जिंदा देखकर बहुत हैरान हुआ। यह देखकर राजा और पहरेदार बहुत घबरा गए कि आखिर यह इंसान इतने दिनों तक जिंदा कैसे रहा। इतने दिनों में तो बड़े से बड़े इंसान की भी हालत खराब हो जाती है और वो भूख और प्यास से तड़प कर मर जाता है।
और जबकि यह तो एक बूढ़ा आदमी है और काफ़ी दिनों से जेल में बंद है। इसने कुछ खाया पिया भी नहीं, फिर भी यह जिंदा कैसे रहा, यानी कि यह मरा क्यों नहीं। अगर इतने दिनों तक किसी इंसान को भोजन पानी ना मिले तो उसकी मौत निश्चित हो जाती है। इस वजह से राजा और पहरेदारों को पैरों पर शक होने लगा। अब राजा ने इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने ही महल की कुछ लड़कियों को उस कारागार में भेज दिया जिसमें साइमन को कैद किया गया था। उसके बाद जब अगली सुबह पेरो अपने पिता से मिलने कारागार में पहुंची तो वहां पर पहले से राजा के महल की कुछ लड़कियां छुपी हुई थी। अब हर रोज की तरह पेरो अपने पिता को बचाने के लिए, अपने पिता को भोजन प्रदान करने के लिए अपना स्तनपान करवाने लगी, यानी कि अपने पिस्तान का दूध पिलाने लगी। कारागार में छुपी उन लड़कियों ने ऐसा करते हुए उसको देख लिया। फिर उन्होंने जाकर सब कुछ राजा को सच सच बता दिया। जब राजा ने उन लड़कियों के मुंह से ऐसा सुना तो राजा बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि एक बेटी अपने बाप को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है, अपने पिता को जिंदा रखने के लिए वो किस हद को पार कर सकती है। यह सोचकर राजा एक बेटी का यह काम देखकर बहुत खुश हुआ और उसने दोनों बाप बेटी को अपने पास बुलाया और फिर उन दोनों से माफ़ी मांगी। और उसके बाद राजा ने साइमन की सज़ा को माफ़ कर दिया। और यही नहीं, उस राजा ने उन दोनों बाप बेटी को बाइज्जत बरी भी कर दिया। इस तरह से पेरो का अपने बाप के लिए इस तरह का प्यार हमेशा हमेशा के लिए एक मिसाल बनकर रह गया। तो दोस्तों, देखा आपने एक बेटी अपने बाप को बचाने के लिए, अपने पिता के जीवन को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। बेटी हर तरह की मुसीबत झेलकर भी अपने पिता को सुख पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन अफसोस, आज की नई पीढ़ी में लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। घर में जब बेटी पैदा हो जाती है तो कई कई दिनों तक घर में खाना नहीं बनता है। कई कई घरों में तो बेटी पैदा होने पर कोहराम तक मच जाता है। और यही नहीं, बल्कि आजकल तो इस नई पीढ़ी में ऐसी ऐसी मशीनें आ चुकी हैं जिसके ज़रिए से पहले ही देख लिया जाता है कि माँ की कोख में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। अगर लड़की होती है तो कुछ लोग उसको माँ के पेट में ही उसकी हत्या कर देते हैं, यानी कि उसको इस दुनिया में आने से पहले ही मार देते हैं और उसे जीने के हक से महरूम कर देते हैं। दोस्तों, आज दुनिया जिसे अपने लिए बोझ समझ रही है, जिसको पैदा करने से कतरा रही है, जिसको पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, जिसको बेटों से कम समझा जाता है, जिसको अपने हक से महरूम रखा जाता है, उसी बहन बेटी की तालीम और तरबियत और परवरिश करने वालों को इस्लाम ने जन्नत की बसारत सुनाई है। ऐसा हुक्म व ताकीद दुनिया के किसी और मजहब ने नहीं दी है। और ख़ुद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों से बेमिसाल प्यार फरमाकर दुनिया वालों को बेटियों से प्यार करने की तालीम दी है। इसलिए दोस्तों, खुदा के लिए बेटियों को बोझ ना समझें, बल्कि उन्हें अपने लिए अल्लाह की रहमत मानें और उनकी अच्छी तरह से परवरिश करें। क्योंकि याद रखें, बेटियां जितनी आपसे मोहब्बत करेगी उतनी मोहब्बत बेटे कभी नहीं कर सकती। इसलिए बेटियों को अल्लाह की नेमत समझकर परवरिश करें।